Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हमारे साथ है सोहन विश्वकर्मा जी, जो कि प्रांत के विश्व हिंदू परिषद प्रांत के मंत्री हैं, और उसके साथ साथ जो पूरा एक तरह से ड्राइव चल रही है राम मंदिर के लिए, जिसमें हर किसी से थोड़ा पैसा इकट्ठा किया जाएगा, उस पूरे अभियान को मालवा रीजन में देख रहे हैं। सर, आपने देखा होगा अभी इंदौर के पास ही एक चांदन खेड़ी गांव है, जहां पर 29 दिसंबर को ऐसा कहा जा रहा है कि एक रैली निकली थी, जिसमें अलग अलग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, वीएचपी भी थी और भी थे, और उसके बाद वहां पर काफी कम्युनल टेंशन हो गई। और लोगों का ये कहना है कि उन लोगों ने, जो वीएचपी के लोग थे और बाकी लोग थे, उन्होंने काफी ज्यादा हमला किया जो वहां की मुस्लिम डोमिनेटेड जो कम्युनिटी है। जी देखिए, जो लोग अपनी मोटरसाइकिलों पर पताका लगा के निकल रहे थे, और जैसा कि जानकारी है, चांदन खेड़ी गांव की मुस्लिम युवक जो उज्जैन और इंदौर अपने रोजगार के लिए जाते हैं, उस दिन उन्होंने छुट्टी रखी हुई थी। तो इससे ये संदेशा हो रहा है कि उनका पूर्व से ही तैयारी थी कि वहां पर राम भक्त निकलेंगे और उन पर पथराव करना। 90% लगभग वाहन जो थे वो वहां से निकल चुके थे। 10-15% लोग बचे थे, उन पर पत्थर से, तलवारों से हमला हुआ है, और हमला होने के बाद ये सारी चीजें थोड़ा सा वहां गर्म हो गया, और गर्म होने के कारण ये विवाद हुआ। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य किसी को जलाना, किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना ऐसा नहीं है। ये तो सामान्य जन जागरण है राम जी के लिए, और कोई स्पेशल उसी गांव में गए थे ये भी नहीं, भाई रास्ता है इसलिए उस गांव से निकल रहे थे, उनके मोहल्लों में तो गए नहीं। वो जो रोड है मेन है, एक दूसरे गांव को लिंकअप करता, वहां से निकल रहे थे। तो निकलते हुए निहत्थे लोगों पर जो प्रहार हुआ, उसका लोगों ने प्रतिक्रिया की है, और वो ऐसा कोई विशेष षड्यंत्र या जो कहना चाहिए कि हमने योजना बनाई हो, योजना उन्होंने बनाई कि इतने लोग, युवा लोग पहले से क्यों इकट्ठे थे, क्यों काम पे नहीं गए, और किस प्रकार निहत्थे लोगों पर उन्होंने हमला किया। पर सर, उनके खुद के कुछ मैं घर जो देख के भी आए, वो जले हुए थे काफी ज्यादा, कोई 1-2 घर जले हुए थे, प्लस काफी सारे जो वहां पे सामान रखे थे उसको तोड़ा भी गया था। सामान तो वो कोई तोड़ने की हिम्मत इनकी कैसे होगी, खुद ने तोड़ लिए होंगे घरों में, और उन्होंने ही सारी कुछ किया होगा। वहां राम भक्तों ने ऐसा कुछ किया, ऐसा नहीं है। ये सब उनका षड्यंत्र है, योजना पूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए मंदिर निर्माण अभियान को बदनाम करने की साजिश है। तो सर, आपने देखा होगा उसके बाद काफी ज्यादा ऐसे कुछ आउटफिट्स हैं जिन्होंने ये भी डिमांड की है कि ऐसे जो मतलब रैलीज हैं वो ऐसे बहुत ही ज्यादा जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहां से ना गुजरे, इससे कम्युनल टेंशन होगी। हाँ, ये बहुत आपका प्रश्न जो है, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर कनेक्टिविटी के लिए कभी रोड है, रास्ता है, तो वहां से न निकले, ये मुस्लिम कम्युनिटी की भी मांग है। जैसा कि कल मुस्लिम नेताओं ने एक कलेक्टर साहब को आवेदन भी दिया है और समाचार पत्रों में छपा है कि इस प्रकार के लोग या हिंदू धार्मिक कार्यक्रम, आयोजन, रैली, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से न निकले। तो वही क्यों नहीं निकले? यदि आपके मोहर्रम, ताजी पूरे हिंदुस्तान में हर हिंदू के मोहल्ले से निकलते हैं, शांतिप्रिय निकलते हैं, आज तक मैंने नहीं सुना कि हमारे मालवा रीजन में किसी मोहर्रम पर कोई पथराव किया, कोई आपत्ति ली, कुछ नहीं हुआ, तो फिर हमको क्यों नहीं निकलने देना हिंदुओं को? इसका मतलब ये है कि अलगाववाद खड़ा करना चाहते हैं, सामाजिक समरसता बिगाड़ना चाहते हैं, एकता को खंडित करना चाहते हैं। जिस प्रकार भारत से पाकिस्तान को अलग किया, उस प्रकार एक कम्युनिटी खड़ी होकर के अलगाववाद खड़ा करेगी। इसको रोकना चाहिए, जाना चाहिए, एक ही देश में रहते हैं, एक दूसरे के आना जाना चाहिए, उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। सर, मैंने कुछ वीडियोस भी देखे जो मुझे दिखाए थे, जिसमें ये दिख रहा था कि जो रैली के जो लोग थे वो कुछ एक तरह से ईदगाह पर, कुछ मस्जिद पर भी चढ़े हुए थे, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ ऐसे भी वीडियोस है जिसमें दिख रहा है कि उन लोगों ने भी मारा है वहां के लोगों को। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई होगी। यदि आप किसी को मार रहे हो तो वो एक पशु भी, जानवर भी होगा, तो भी प्रतिकार करता है। वहां निकल रहे लोगों पर यदि पथराव हुआ, तलवारों से हमला हुआ, तो निश्चित है थोड़ी प्रतिक्रिया हुई होगी, उसमें कोई डर है। सर, अभी आप लोगों का पूरे इस मालवा रीजन के लिए जिस तरह से 15 तारीख से ये ड्राइव शुरू होगी, जिसमें आप लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव जाएंगे, क्या कुछ आप लोगों ने इसके लिए किया है? देखिए, हमारे मालवा रीजन में 28 हमारे जिले हैं, और लगभग 22,000 टोलियां ऐसी बनी हैं जो हर हिंदू परिवार से भगवान राम के मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण के लिए संपर्क करेंगे।
10 रुपए का कूपन, 100 रुपए का कूपन, 1000 रुपए का कूपन, निरंक राशि, जिसकी जितनी श्रद्धा होगी वह समर्पण करेगा। इसके लिए पूरी योजना बनी है। कितनी टोलियां होंगी? हमारी 22,000 टोलियां इसमें काम करेंगी। और 22,000 टोलियां माने तो 5 की भी एक टोली होगी तो यूं तो 1 लाख होंगे, पर 5,000 ऐसे कार्यकर्ता रहेंगे जो पूर्णकालिक 5 से 10 दिन का समय लेकर के काम करें। इसमें क्या सिर्फ VHP के लोग होंगे या और ऑर्गेनाइजेशन से भी होंगे? इसमें आम हिंदू होगा, विश्व हिंदू परिषद तो हो ही, पर आम हिंदू समाज जो भगवान राम पर श्रद्धा रखते हैं, ऐसे सारे लोगों से सहयोग लिया जाए। सर, क्योंकि आप मालवा रीजन के ही हेड हैं, तो उज्जैन भी इसी के अंदर आता है। उज्जैन में भी एक ऐसी घटना हुई जिसमें काफी तनाव दोनों कम्युनिटी में हो गया था, इसी एक तरह से ड्राइव को लेके, तो वहां क्या हुआ था? उज्जैन महाकाल का रास्ता है, उसको नाम दिया बेगम बाग, ऐसा बोलते हैं। रास्ते में तो मुश्किल से 25-50 लोग अपनी मोटरसाइकिलों पर पताका लगाकर निकल रहे थे। एकाएक उन पर एकदम पथराव शुरू हुआ और पथराव छत से हुआ, जिसमें महिलाएं भी स्पष्ट वीडियो में दिख रही है। सामने से 100-150 लोग आए और उन्हें पत्थरों से कर दिया। लोग मोटरसाइकिलों से गिर गए, लोगों को गलियों में खींच करके रॉड से मारा, तलवार से मारा, यहां तक कि वहां एक होटल संचालक है जो मुस्लिम है, उसने कुकर से भी मारा। यानी लोगों को 5-5, 6-6 दिन आईसीयू में रहना पड़ा। 17 लोग घायल हुए, जबकि वो महाकाल का आम रास्ता है। तो ये शुरुआत उन्होंने की है और शुरुआत में भी हिंदू समाज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कानून से हमने संरक्षण मांगा, कहा कि इस प्रकार के उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो ये उपद्रव उन्होंने शुरू किए हैं और वो क्यों कर रहे हैं पता नहीं, जबकि वाहन पे जाना, पताका लगाना, राम की बोलना, ये कोई अपराध नहीं है। ये तो मानवता के लिए, सबके लिए काम है, राम जी के लिए काम है। पर सर, एक बस आखिरी प्रश्न, जो वहां के लोग हैं और जो मेरी और लोगों से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि कुछ आपत्तिजनक स्लोगन्स रैली में निकले थे, जिसके बाद से ही ये शुरू हुआ। और जो मैंने बताया जैसे कि घर भी जला दिया गया, और ऐसे में 5-6 लोगों से मिलकर भी आई हूँ जिनका हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, काफी इंजरीज आई हैं, स्टिचेस हैं, गोलियां भी लगी थी, और वो तो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है जिसको गोली लगी थी। तो फिर गोली किसने चला दी होगी? वो कहाँ से हुआ? गोली तो लगी नहीं, गोली तो चली नहीं वहां, ऐसा तो कोई विषय ही नहीं आया। और रहा सवाल स्लोगन का है, तो जय श्री राम का नारा लगाना, यदि वो स्लोगन उनको अपराध लगता है तो मुझे लगता है उनको और कोई रास्ता चुनना चाहिए। हिंदुस्तान में जय श्री राम के नारे तो लगेंगे, पाकिस्तान धर्म के आधार पर लगा हुआ था, विचार करना चाहिए उनको कि यहाँ हिंदुस्तान में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? आप अल्लाह अकबर बोलते हो, आप अलग अलग उत्साहित करने वाले वीडियो आते हैं, आपको ओवैसी कितना बोलता है, कितने लोग क्या बोल रहे हैं, दिल्ली की क्या स्थिति हुई है, तो वो स्थिति मालवा की नहीं होने देंगे। स्लोगन तो जय श्री राम के नारे तो लगेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद सर। With Praveen Jain, this is Neelam Pandey reporting from Madhya Pradesh for the press.